अगर आप वर्किंग हैं और आपकी रिसेंटली शादी हुई है या होने वाली है, तो मेरे पास आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल और यूज़फुल टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती हैं विद योर मैरिज एंड हस्बैंड। सबसे पहले ये कि अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट न्यू लाइफ। आप जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट करेंगी उतना अच्छा है। दैट योर लाइफ इज़ नॉट सेम एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स योर लाइफ इज़ चेंज्ड और विल चेंज अ लॉट। मैंने एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है कि न्यूली मैरिड बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अक्सर बहुत सी एफर्ट्स लगाते हैं जस्ट टू हैव द सेम लाइफ जैसे उनकी शादी से पहले थी। तो आई थिंक इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। आप जितना ज़्यादा इस एक्सेप्टेंस को डिले करेंगे आपके लिए डिफ़िकल्टीज उतनी ज़्यादा होंगी। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, अंडरस्टैंड करें सो दैट यू कैन प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंगली। टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन एंड मल्टीटास्किंग आपको डेली एक्टिविटीज़ में इनकॉर्पोरेट करना है इसको। फॉर एग्जांपल जैसे ऑफिस आना जाना है, ट्राई टू मैनेज और एकोमोडेट कि आप अपने हस्बैंड के साथ आए जाएं ताकि जो ट्रैवल टाइम है दैट कुड बी योर टाइम। यू कैन डू चिट चैट, यू कैन डू अ लॉट ऑफ शेयरिंग इन दैट टाइम। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि हम ऑफिस में बहुत सा टाइम स्पेंड कर देते हैं गॉसिपिंग में, टी टाइम में या लंच में। तो आपको उसको थोड़ा सा अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज करना है ताकि आप अपना ऑफिस का काम ऑफिस आवर्स में ही कंप्लीट करें। तो आप अभी से इस तरह से सोचना शुरू करें और जो एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनको कट डाउन करें। इसके अलावा आपको अपनी सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल सर्कल को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ेगा एंड ट्राई टू कम्युनिकेट विद एवरीवन दैट यू आर मैरिड, यू हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन आपकी पहले होती थी शायद उतनी नहीं हो सकेगी। तो ये कम्युनिकेशन आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें ताकि लोग आपके चेंज को एक्सेप्ट करें। नंबर 3 टिप ये है कि कीप अपडेटिंग योर स्पाउस अबाउट योर वर्क एंड जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको अपडेट करती रहें अबाउट योर नेचर ऑफ जॉब, अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अबाउट योर करियर पाथ और आप फ्यूचर को किस तरह से देख रही हैं, आप अपने वर्क को कैसे अलाइन कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी हस्बैंड की ऑनरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। यू विल हैव सजेशंस और आप दोनों जो हैं डिसीजन मेकिंग भी कर सकेंगे। और फ्यूचर में अगर आपको जॉब चेंज करनी है या फैमिली की वजह से कोई डिसीजन लेना है तो योर हस्बैंड विल बी अपडेटेड। आपको फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे अपना पूरा करियर पाथ, अपनी पूरी जॉब की जर्नी एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। जॉब के हवाले से कुछ भी डिसीजन करना होगा तो आपके हस्बैंड को भी इक्वल इन्फॉर्मेशन होगी और आप म्यूचुअली एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। फोर्थ सजेशन मेरी ये है कि डोंट अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हाउस ऑफ योर हस्बैंड। पर्टिकुलरली शादी के शुरू में अक्सर लड़कियां दे ट्राई टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक ये हेल्प करने के बजाय ज़्यादा फायर बैक कर सकता है। यू शुड हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ एक ऑनरशिप होनी चाहिए ऑफ योर हस्बैंड, ऑफ योर हाउस। इससे ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी आएगी और आपको जॉब में भी बहुत हेल्प होगी। तो घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ प्राइमरीली विद द फीमेल्स। यहाँ पे हम जेंडर को बहुत ज़्यादा डिबेट कर सकते हैं जिसको मैंने अलग से एक वीडियो में कवर किया है। मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप ज़रूर जाके देखें, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। नेक्स्ट टिप इसी से रिलेटेड है और वो ये है कि आपने एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना है। तो सपोर्ट सिस्टम आपने कैसे अरेंज करना है? अगर तो आप अफोर्ड कर सकती हैं तो हाउस हेल्प हायर करें। अगर वो नहीं है तो फैमिली में जो फीमेल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं उनसे कनेक्टेड रहें ताकि आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़े आप उनसे हेल्प ले सकें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा आउटसोर्स करेंगी, जितना ज़्यादा काम डेडिकेट करेंगी उतना ज़्यादा आपका टाइम फ्री होगा लीड करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जॉब पे कंसंट्रेट करने के लिए और अपने हस्बैंड को टाइम देने के लिए। अब शादी के बाद आपने अपनी जॉब को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल हम अक्सर वर्कशॉप्स पे चले जाते हैं या मीटिंग्स पे चले जाते हैं जो रेलिवेंट नहीं होती, जस्ट टू अकम्पनी आवर कोलीग्स। उनको आपने कट करना है। जो भी आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जेडी में जो आपकी की एक्टिविटीज़ हैं उन पे कंसंट्रेट करें। इसके अलावा आपने अपने ऑफिस आवर्स को इस तरह से मैनेज करना है कि कुछ आवर्स आप डेडिकेट करें कोई एडिशनल स्किल लर्न करने में या अपने जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करने में। कोई ऑनलाइन कोर्सेज देख लें, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देख लें। फ्लेक्सिबिलिटी, मेरे ख्याल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको अपनी जॉब चेंज करनी पड़े, आवर्स कम करने पड़े या किसी हाइब्रिड मोड पे जाना पड़े तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी या इतनी एक्सेप्टेंस आपको होनी चाहिए कि आप उस चेंज को अडॉप्ट कर लें। इसी तरह आपको अगर अपने घर की एक्टिविटीज़ को थोड़ा मिनिमाइज़ करना है या सोशल एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज़ करना है तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप में होनी चाहिए
क्योंकि दोनों चीज़ें एट पार तो नहीं चल सकती हैं। आई मीन थोड़ा ट्रेड ऑफ आपको करना पड़ेगा। अगर आप फुल स्विंग जॉब करती रही हैं और किसी भी वजह से ब्रेक आ गया तो आई थिंक इट डज़ंट मैटर, आप फिर से जब आपके सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे तो फुल टाइम जॉब आप कभी भी दोबारा स्टार्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ सेल्फ केयर, आई थिंक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो मैंने अक्सर फ़ीमेल्स को देखा है कि वो उनकी बिल्कुल लो प्रायोरिटी होती है और बहुत ज़्यादा फ़ीमेल्स इग्नोर करती हैं सेल्फ़ केयर को। तो देखें, आप चाहे जितनी भी बिज़ी हों, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पर्टिकुलरली स्लीप आवर्स क्या हैं, आपके टाइमिंग्स क्या हैं, आपकी डाइट क्या है, इसको बहुत केयरफुली मॉनिटर करें, क्योंकि आप हेल्दी हैं तो ही आप जॉब और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर रही हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्पेंड मनी। उसमें मेरी 2 सजेशंस हैं। पहली सजेशन ये है कि जो भी आपकी अर्निंग्स हैं, इनकम है, अकॉर्डिंग टू दैट आप एक्सपेंडिचर्स या बिल्स शेयर करें या घर पे पैसे खर्च करें। उसका रीज़न ये है कि अगर आप घर के साथ जॉब कर रही हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में उसका कॉम्पनसेशन होना चाहिए। सेकेंडली ये है कि जॉब्स हम करते हैं अर्निंग्स के लिए, मनी के लिए, तो मेरे ख्याल में आपकी फैमिली को फाइनेंशियल बेनिफिट तो ज़रूर होना चाहिए। एट द सेम टाइम मेरी सेकंड सजेशन ये है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसा बिल या कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसको पे करके यू आर अनकम्फर्टेबल या विच यू थिंक इज़ बियॉन्ड योर मीन्स, उस पर कभी भी एग्रीमेंट ना करें, क्योंकि जब आपकी डिसकम्फर्ट होगी तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, यू विल बिकम क्रैंकी विच विल अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड। तो सिर्फ वही एक्सपेंसेस ऑन करें या एग्री करें जो आप विलिंगली हैप्पीली पे कर सकें। लास्ट स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इफेक्टिव एंड क्लियर कम्युनिकेशन एट योर वर्क एंड विद योर हस्बैंड। इट मीन्स के जो भी आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिस भी फैमिली सिस्टम में आप रह रही हैं, योर ऑफिस, योर बॉस, योर कोलीग्स शुड नो दैट, एंड एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो कम्युनिकेट विद योर हस्बैंड कि आपके ऑफिस में क्या चल रहा है। कुछ पीक आवर्स हैं, कुछ पीक डेज़ हैं, या जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क प्रेशर ज़्यादा है, ही शुड नो दैट, ताकि वो आपको अकॉर्डिंगली सपोर्ट कर सकें। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घर पे क्या चल रहा है, योर ऑफिस शुड नो, और आपके ऑफिस पे क्या चल रहा है, योर हस्बैंड शुड नो, ताकि आपको दोनों तरफ से सपोर्ट हो सके और आप किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ना आ जाएं। तो ये वो 10 टिप्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी अपनी जॉब को कंटिन्यू करने में, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में और एक बैलेंस क्रिएट करने में। और शुरू में जो भी कंसर्न्स हैं आपके, जो भी इश्यूज़ आ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो वो बहुत कम होंगी। एंड आई एम श्योर कि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप वो बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल करेंगी। आई विश यू वेरी गुड लक।